अंकल मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरा क्या कसूर है। मुंतहा 7 साल बच्ची जिसके साथ जुल्मों बर्बरियत हुई और दुकान में चीज लेने के लिए गई महज 50 रुपए लेकर। लेकिन उस बच्ची के जो कि सरगोदा में आपने वाकया सुना और उसकी सीसीटीवी फुटेज वीडियोस भी आपने जरूर देख ली होंगी। लेकिन उस वीडियो की उस वाकये की असल हकीकत क्या है। बच्ची जो कि एक मासूम सी बच्ची, खेलने कूदने वाले एक नन्हा सा फूल, एक नन्ही सी कली जो कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। और लास्ट में आपको एक ऐसा भी सबक मिलेगा, एक ऐसी भी हकीकत बताएंगे कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 साल मुंतहा की कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखिए नाजरीन, ये बच्ची सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं है, बल्कि कई हफ्तों से वो दुकानदार जो कि हनीफ किराना स्टोर में एक महज मुलाजिम रखा था जिसका नाम है अरसलान, वो जैसे ही बच्ची को देखता तो उसका खून खौलना शुरू हो जाता कि इस बच्ची को किसी न किसी तरह से मैं अपनी हवस का निशाना जरूर बनाऊंगा। लेकिन ये बात उसके माइंड में ही थी, हर दफा ये बात उसके माइंड में गर्दिश करती रहती थी कि मैं इस बच्ची को छोड़ूंगा नहीं, यानी कि इस बच्ची से हवस बचाऊंगा। न जाने वो कब से टेक लगाए बैठा था। लेकिन फिर अचानक बच्ची दिन के 11 बजे घर से निकलती है कि 50 रुपए लेके मैं चीज लेने चली जाती हूँ और साथ में घर में चाय बन रही थी उसके लिए चीनी भी लेके आती हूँ। लेकिन बच्ची को ये मालूम नहीं था, ना ही बच्ची के घर वालों को ये मालूम था, मुंतहा के घर वालों को भी ये मालूम नहीं था कि इसके साथ अगले ही लम्हे में क्या होने वाला है, क्या दरिंदगी होने वाली है, जो कि शायद कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं की थी। खैर बच्ची घर से निकलती है और घर के पास ही वो दुकान होती है, वो स्टोर होता है, हनीफ किराना स्टोर होता है। तो वो दुकानदार उसी वक्त दुकान को बंद कर लेता है और बच्चे को बहला फुसला कर चीजें तो देता है, फ्री में चीजें देता है, लेकिन बच्चे के साथ इस फ्री की चीजों में ही बहुत बड़ा वो बदला चुकाता है। यानी कि बच्ची को उतली छत पर ले जाता है, उतले फ्लोर पर ले जाता है, यानी कि दुकान के 2 फ्लोर होते हैं, दूसरे फ्लोर पर ले जाता है, बाथरूम भी होता है। उस बाथरूम में बच्ची के साथ, मासूम सी कली के साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ बेहयाई करता है, वो हरकत करता है जो कि सोचने पर भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन वो बच्ची बेचारी कहती रहती है कि अंकल मेरा क्या कसूर है, मैं तो एक मासूम हूँ, मैं बच्ची हूँ, मेरा क्या कसूर है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन उस दरिंदे को, वहशी को बिल्कुल भी तरस नहीं आया, लेकिन वो अपनी हवस बुझाता रहा। लेकिन इस कहानी में कहा जाता है कि एक नहीं बल्कि 3-4 लोग मिले हुए थे। देखें, सिर्फ एक लड़का है जिसका नाम है अरसलान, वो सिर्फ इसमें मुलव्वस है, बाकी तो दुकान पर नहीं थे, बाकी पर भी ब्लेम किया जा रहा है। खैर अरसलान नामी शख्स ने उस बच्चे के साथ, मुंतहा के साथ दरिंदगी तो कर ली, लेकिन अब तो उसे तरस आ जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो इस डर से, क्योंकि काफी देर हो गई थी, आधा घंटा हो गया था बच्ची के साथ हवातियत करते हुए, आधा घंटा हो गया था। फिर उस शख्स ने, उस दरिंदे ने, उस वहशी ने इस डर से कि ये कहीं पता ना चल जाए, कहीं घर जाके ना बता दे तो मैं फंस जाऊंगा, फिर उसने उस बच्ची का पहले गला दबाया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, पहले गला दबाया और बाद में भी जब कि उसको सुकून नहीं हुआ, इसके बाद उसने उसका गला काट दिया। शीशे का कांच पड़ा हुआ था पास में, उससे गला काट दिया। और जैसे ही वो बच्ची बेचारी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई, फिर उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया। हैरानकुन बात है कि इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए था। वैसे तो सीसीटीवी ने इसे पार कर दिया है, लेकिन मैं चाहता था इसके साथ और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी जो कि इसे इबरत का निशान बनाती। खैर इबरत का निशान तो बन गया, ना जनाजा पढ़ने दिया, ना इसे दफनाने दिया, इस बेयारों मददगार छोड़ दिया गया। और यही काफ़ी होता है कि इंसान को निशान इबरत बनाने के लिए कि उसको कब्र भी नसीब ना हो। खैर आधा घंटा गुजरने के बाद घर वाले परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि बच्ची गई थी, मुंतहा गई थी दुकान पर और पास में स्टोर है, लेकिन आधा घंटा हो गया है, बच्ची अभी घर नहीं पहुंची। तो जैसे ही उस बच्ची की, यानी कि मुंतहा की जो नानी है, वो बाहर निकलती है और दुकान पर पहुंचती है, अरसलान से पूछती है कि बच्ची इधर आई थी सामान लेने के लिए, चीनी लेने के लिए और अपनी चीज़ लेने के लिए, तो बच्ची घर नहीं पहुंची, क्या इस दुकान पे आई थी या नहीं आई थी। तो अरसलान कहता है कि इस दुकान पे तो आई नहीं है, और वो इतना रिलैक्स होकर कहता है जैसे उस पर कोई शक ना जाए। हैरानकुन बात है कि इनके जिगरे इतने बड़े होते हैं कि ये अपने ऊपर किसी को शक होने का मौका भी नहीं देते। लेकिन जैसे ही पौना घंटा गुजरता है, मुंतहा के वालिद को कॉल की जाती है, क्योंकि वो दिहाड़ीदार मजदूर होता है, दिहाड़ी पे होता है। तो जैसे ही कॉल की जाती है तो वो हड़बड़ाता हुआ वापस आता है। तो फिर बच्ची को ढूंढना शुरू हो जाते हैं, मस्जिदों में ऐलान कर देते हैं और मोहल्ले में सब जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में कोई समझदार बंदा भी होता है ना ग्रुप में, तो बाद में उनका ध्यान जाता है कि सीसीटीवी जो फुटेज है वो चेक कर लेते हैं।
एक चेक करते हैं उसमें वाज़ह नज़र नहीं आ रहा था, फिर दूसरा अचानक चेक करते हैं तो उसमें मुंतहा उसी स्टोर में यानी कि हनीफ किराना स्टोर में एंटर होते हुए तो नज़र आती है, लेकिन बाहर आते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके बाद उसकी ज़िंदगी को बेचारी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस पहुंचती है वो ऊपर जाती है, ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है तो उसे खून के कुछ कतरे दिखाई देते हैं, और बाद में जब कचरे का ढेर देखते हैं तो एक बोरी में बंद लाश पड़ी होती है, यानी कि एक बोरी में बंद की होती है। उसका प्लान ये होता है अरसलान का कि जैसे ही रात होगी तो मैं इसे बाहर किसी ठिकाने पर लगा दूंगा, लेकिन बाय चांस पुलिस को पता चल जाता है और अरसलान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करें। वहशी दरिंदे आजकल बहुत घूम रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों को जब तंग कपड़े पहनाएंगे, यानी कि ऐसे पजामे पहनाएंगे कि किसी भी, बेशक वो कितना भी दीनदार हो, बेशक कोई भी शख्स हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उनकी नज़रें आजकल बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही ख़राब हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चों की केयर खुद करें और उनको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दें। अभी ये दौर नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को किसी दूसरे बड़े लड़कों के साथ, छोटे लड़कों के साथ खेलने के लिए आज़ादी दे दें, बाहर खेले, घूमे फिरे। ये दौर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये दौर बिल्कुल भी नहीं रहा। तो उम्मीद है कि आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो आपने समझ ली होगी। आप अपनी कीमती राय का इज़हार मुंतहा जो एक प्यारा सा फूल था, एक प्यारी सी कली थी, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं आप बहुत जल्द। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।